Good morning, students. Today our topic is interrogative sentence. Negative sentences के पहले हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं interrogative sentence. Interrogative sentence क्या होता है? कैसे सेंटेंस जिसमें क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे सवाल किया जा रहा है, वो सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है. Just like am I happy? क्या मैं खुश हूँ? Does Shima like ice cream? क्या सीमा को आइसक्रीम पसंद है? Did the police catch the thief? What is time? He is playing well, isn't he? तो आप देख रहे होंगे 5 टाइप्स के सेंटेंस राइट किया हुआ और अलग अलग हुआ. सब क्या है? अलग अलग टाइप्स से बने हुए हैं. तो बेसिकली हमने क्या किया है कि 5 टाइप्स के सेंटेंस हम बना सकते हैं इंट्रोगेटिव, इसलिए हमने 5 टाइप्स के सेंटेंस को राइट किया है. पहला आते हैं एम आई हैप्पी टुडे. आप देख रहे होंगे एम का यूज किया गया. हमने किसी वीडियो में आपको बताया होगा बी इज इक्वल टू इज एम आर was were होता है. तो जब हम क्या कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के थ्रू इज हमारा वर्ब के थ्रू हम क्या बना रहे हैं इंट्रोगेटिव बनाते हैं. तो क्या करते हैं इन सभी को आगे लिख देते हैं और उसका सब्जेक्ट और अगर और वर्ब और ऑब्जेक्ट थे तो क्या बन जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि हर एक सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आएंगे. अंडरस्टूड. सेकेंड है कि अगर हमारा सेंटेंस क्या हो प्रेजेंट टेंस में और सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो हम क्या करते हैं डू और डज का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? डू और डज का यूज करते हैं. इस चीज को बनाने के लिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज का यूज करते हैं. जैसे कि हमने इसमें किया हुआ है डज शीमा लाइक आइसक्रीम. अगर हमारा क्या है सेंटेंस सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे. अगर सेंटेंस प्लूरल है तो डू का यूज करते हैं. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज का यूज होता है. पहले आता है सेंटेंस में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. दूसरा हो गया थर्ड टाइप डिड का. अगर हमारा सेंटेंस क्या हो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट हो. ये तो सिंपल प्रेजेंट था. अब हमारा सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट हो तो डिड का यूज करते हैं. चाहे वो आपका क्या हो, चाहे वो आपका अपन में कह रहे हैं चाहे
The children were obedient. अब हमने देखो क्या लिखा हुआ है, the children were obedient. इसमें हमारा be word आया, means word आया, तो हम क्या करेंगे, word को आगे कर देंगे. Word, the children obedient. क्वेश्चन, ये हमारा सेंटेंस किसमें चेंज हो गया, ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव भी चेंज हो गया. अब इससे डिफरेंट टाइप और देख लेते हैं. He has a new mobile phone. He has a new mobile phone. इसको कैसे चेंज करेंगे, तो has को हमें बोलते हैं ना, has, have, had, I, can, could, I, तो उसको क्या करते हैं, अगर बीच में दिया तो आगे हम कर लेंगे. Has he a new mobile phone. लास्ट में क्वेश्चन आता है, ये चेंज हो गया. ओके, चलिए इससे और डिफरेंट अगर आपको देखना है तो और डिफरेंट टाइप्स हम देख लेते हैं. क्या दिया हुआ है, he left the purse in the car. He left the purse in the car. Full stop. अब इसको हमें किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. तो सेंटेंस देखिए, he left the purse in the car. Left what का सेकंड फॉर्म में ही कब आता है, जब हमारा सेंटेंस कौन सा हो, पास्ट टेंस में हो. और ये क्या है, सिंपल पास्ट है. तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट आता है तो हम इसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं. तो क्या हो जाएगा कि डिड करेंगे पहले, डिड, ही, और जब डिड का यूज करते हैं तो वर्ब हमारा क्या होता है, सिंपल पास्ट अगर क्या हो, अफर्मेटिव में हो तो वो क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म में यूज होता है. लेकिन जैसे ही वो इंट्रोगेटिव में चेंज होता है तो ये डिड हो जाता है, और जो वर्ब होता है जो सेकंड फॉर्म में पहले दिया होता है वो इंट्रोगेटिव में जाने पे क्या होता है,
नो, यू